हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि एक सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिस सेशन में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो आपका जो एग्जाम है या ऐसे बच्चे जो एमपी पीएनएसटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए उनके पास हार्ड टू हार्ड मैक्स टू मैक्स मैं कहूं 15 डेज यानी कि 15 दिन का समय बचा है। अब इन 15 दिन में वो ऐसा क्या कर लें जिससे कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये सेशन फुली डेडिकेटेड आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वही हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएं या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ने का मतलब आपके पास ये हो जाता है भाई कि चीजों को आप किस तरीके से अलाइन करें, है ना। क्या जो चीज आपको आती है उसको आपको ज्यादा पढ़ना है या जो चीज नहीं आती है उसको आपको ज्यादा पढ़ना है ना। कितने के हिसाब से देखें तो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सिलेबस। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पॉइंट्स की बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको चीजों की बात करें। तो देखिए, जो आपके पास एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो एक रूल बुक रिलीज की गई थी इस एग्जाम को ध्यान में रख करके, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो चीजें दे रखी है बेटा, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहां पर बेनिफिट पता क्या है बेटा, ये है कि जो आपके पास केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस है, जिस सिलेबस को आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से ही आपको एग्जाम देना है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता है सिलेबस के बेसिस पर कि आपको 11th नहीं पढ़नी, आपको 12th को टारगेट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर सिलेबस की मैं अगर बात करूं, ये सिलेबस ये कहां से मैंने लिया है, जो आपके पास जो रूल बुक कह लीजिए जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हिसाब से। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का कुछ सिलेबस आपके पास दे रखा है। ठीक है, बाकी किसमें क्या डिटेलिंग वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहां पर ये सिलेबस जो रहने वाला है क्लास 12 के बेसिस पर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये फिजिक्स आपके पास हो जाएगा, जितनी यूनिट आपको बता रखी है, जो भी 12th का आपके पास रिवाइज्ड सिलेबस है उसके बेसिस पर आपको चीजें यहाँ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं उसको आसानी, है ना। ये आपके पास फिजिक्स की बात होगी। देन हम लोग बात करेंगे इसके नीचे देखिएगा, इसके बाद आपको दे रखा है भाई, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फिजिक्स हो गया, देन केमिस्ट्री ये आपके पास रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके पास 10 यूनिट्स यहां पर बताई गई क्लास 12 के अकॉर्डिंग, वैसे भी 10 यूनिट आपके पास बन जाती है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ बता दिया गया है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात तो आपके पास है नहीं, विलयन है, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगतिकी है, ये सारी चीजें आपके पास रहने वाली हैं। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे आपके पास क्या है, जीव विज्ञान आपके पास है। ठीक है, जीव विज्ञान आपके पास है, बायोलॉजी है, उसका सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है। देन उसके बाद आप देखें, अच्छा देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस एग्जाम को हम लोग टारगेट करें उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन चीजें आपके पास। तो देखिए, मेन आपके पास जो कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, देन आपके पास इंग्लिश भी इसमें पूछी जाती है। क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद आपको दे रखा है जीके, है ना, जीके का पोर्शन भी आपके पास है। एक मिनट रुकिएगा, है ना। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप लोग सब देख देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी, कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। ठीक है, है ना। तो ये रही सारी चीजें जो आपको जीके के अकॉर्डिंग पढ़ लेनी है। सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं, सब कुछ आपको 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मोरलेस अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, सिलेबस, इस सिलेबस कंप्लीशन इज द ओनली थिंग। सबसे पहले आपके पास टारगेट रहना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है। देखिए, लास्ट के 15 दिन बचे, तो अब ये तो संभव नहीं है, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि आप पूरा सिलेबस इन 15 दिन में कंप्लीट कर पाओगे, नहीं। जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही कर सकते हो, जितना आपने पढ़ लिया है उतना सफिशियंट है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपका रिवाइज्ड कंटेंट, उसको आप रिवाइज रखिए और उससे जुड़े हुए उन चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर वापस यहां पर आते हैं तो आपके पास ध्यान में रखने वाली चीजें क्या है, जो मेजर मेजर पॉइंट्स में बात करूं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसमें आपके पास जो सिलेबस है बेटा वो क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, क्लास 12th सिलेबस फॉलो करना है। डिटेल सिलेबस आपको इस रूल बुक में दिया गया था। आई होप आपको चीजें क्लियर यहां से हो गई होंगी। ठीक है, बाकी इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक्स आपको या कौन कौन सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने होते हैं, टारगेट करने होते हैं बेटा, इंग्लिश को देखना होता है और इंग्लिश के बाद हमें जीके को देखना होता है। ठीक है, अगर मैं सबकी बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, ठीक है, इंग्लिश की बात की जाए अगर,
और अगर आपके पास जीके की बात की जाए, ठीक है, तो यहां इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे पास हर एक टॉपिक से यहां पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को दिए जाएंगे, ठीक है, 20, ठीक है। 10 जुलाई को आपको ये एग्जाम होने वाला है, 2 शिफ्ट में एग्जाम आपके पास होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, दोनों मीडियम के स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि सिलेबस आपने जितना कंप्लीट कर लिया उतना अच्छा है, अब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक। अब दूसरी बात ये आती है कि सर प्रैक्टिस करनी, बट कहां से प्रैक्टिस की जाए, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो आपके पास या ऐसा कोई जेन्युइन चीजें आपके पास। देखो ऐसा है, एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट के जो दिन होते हैं बेटा बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में भी होते हैं, तो आपके साथ कुछ ना कुछ मेंटरशिप का होना चाहिए। फिर अब ये कह लीजिए किसी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप ऑफलाइन जुड़े हो ऑनलाइन जुड़े हो, लेकिन अगर किसी के साथ आप कनेक्शन में हैं, कोई टीचर अगर आपके पास ऐसा है जो आपकी पैनिक सिचुएशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकता है, समझा सकता है कि नहीं ऐसी सिचुएशन में आपको इस तरीके की चीजों को लेकर के जाना है, ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि आप ज्यादा परेशान होंगे तो एग्जाम खराब करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम को खराब आपको नहीं करना है, तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 चीजें होती है। देखो फिलहाल मैं बात करूंगा यहां पर जो आपके पास मेन कोर्स सब्जेक्ट यानी कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज आपके पास क्या होगा, सिलेबस कंप्लीशन, है ना। तो इसीलिए हम लोग, या इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले से ही बताया था, जब एग्जाम की डिटेल्स आई तो मैंने आपको तभी अपडेट किया था कि एग्जाम फिलिंग आप लोग कर लीजिए, फॉर्म फिलिंग आप लोग कर लीजिए, एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस हमेशा से इंपॉर्टेंट, मैंने आपको हमेशा से बताया। फिर भी अगर आप लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीशन इज द ओनली थिंग। अब जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं कर पाए, जितना कर पाए उतना तो करिए, इसको टारगेट जरूर कीजिए। एग्जाम अगर फिलअप किया है तो बेटा फॉर्म अगर फिलअप किया है आप लोगों ने तो एग्जाम देने जरूर जाना है आपको, है ना, वहां पर आपको मिस नहीं करना, ठीक। तो सिलेबस कंप्लीशन, इसके बाद देखिएगा देन हमारे पास आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस को, इससे तो आप लोग बच ही नहीं सकते। आपके मन में अगर ये गलतफहमी आ चुकी है, या हो सकता है बहुत से बच्चों के मन में आ जाती है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आएंगे तो आंसर तो मैं कर ही दूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो इससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस आप कहां पर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां मर्जी चाहे। आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, YouTube पर डेली आपके लिए एक कंबाइंड सेशन लेकर के हम लोग आते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही पूरे सेशन में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं टाइमिंग्स की बात कर दूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, जो खास बात यहां पर फिलहाल के लिए ये है कि YouTube टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं, है ना। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं भरा है फॉर्म वो भी फिलअप कर सकते हैं आज, हाँ 23 तारीख लास्ट डेट थी इसकी, तो आज 22 तारीख है। अगर आप नहीं भरा है, फिर भी अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि मतलब कंफ्यूजन में है, आप डिलेमा में है कि आप भरें कि ना भरें, तो आप लोग चाहो तो एक स्टेप ले सकते हो, है ना। रिस्क से ही चीजें आपकी थोड़ी सी चेंज होंगी। तो यूट्यूब टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक सेशन रहता है, कंबाइंड सेशन बेटा, 10 बजे से ये रहता है 1 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे तक सेशन रहता है। अब इसमें टाइमिंग की स्प्लिट कैसे तरीके से, या कौन कौन टीचर कैसे कैसे टाइमिंग लेते हैं, वो मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूं। तो 10 से 11 जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 10 से 11 बेटा आपका बायोलॉजी क्लास रहती है ना। सेशन आपका कंबाइंड रहेगा। 10 से 11 हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 11 से 12, ठीक है। तो 11 से 12 मैं आपके सामने आता हूं और हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और इसके बाद बेटा आप लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिजिक्स, ठीक है। महक मैम आपके सामने आती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जहां पर आपके पास फिलहाल हम लोग 60 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या फिर हाँ 20-20-20-60 क्वेश्चन की बात करें, तो वो तो आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। बाकी आपको इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना है और जीके को भी नहीं छोड़ना है, इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहनी है। बात समझ में आ गई है। सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लग जाएगी, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं, 10 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हार्डली मैंने लिखा है मैक्स टू मैक्स आपके पास 15 दिन का ही समय है। तो सीरियसली हो जाइए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। एग्जाम से 2-3 दिन पहले ज्यादा कुछ मत पढ़ना, और नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक है, उसको भूल जाइए बेटा, क्योंकि अगर आप नए टॉपिक पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और पैनिक सिचुएशन में कुछ लर्निंग आपकी होगी नहीं, बेकार सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपको यूट्यूब पर जुड़ना है। प्लेटफॉर्म कौन सा है बेटा,
नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 पर आप जुड़ेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जैसे आप करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सुबह 10 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस टाइम पर मिलते हैं और सैटरडे को हमारे इंडिविजुअल सेशन रहते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक जो जानकारी मैंने आपके सामने शेयर की है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो बेटा मिलते हैं फिर अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।